जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। ठीक है, अग्निवीर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए ही बना है और ये चैनल आप लोग के लिए ही बना है। आज का जो टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान से प्रश्न लिए गए हैं और इसमें टॉप 30 प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप अग्निवीर की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसमें टॉप 30 प्रश्न है और इसमें इस चैनल से आपको अग्निवीर की हर एक अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन डी, जितने लोग ऑप्शन डी पे टिक मारे हैं आयोडीन पे, उनका आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। जो पावर ट्रांसफर होता है उसकी जो भी कार्य करने की जो भी नियम कानून है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पे आधारित है। तो उसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम। ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फैराडे के नियम। आप लोगों ने क्लास 12th में फैराडे का नियम पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार सिस्टम जो होते हैं उनमें उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होते हैं, उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने लोग ऑप्शन ए पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथे प्रश्न पे देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पे आएंगे और 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। जो भी ये ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कौन जो है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मच्छर। क्वेश्चन नंबर 6वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जो जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है बाबू। तो वह जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को अगर नहीं मालूम होगा तो भौतिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें से अगर वो अभिक्रिया आप सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आप जैसे कि बर्फ बर्फ का ही आप लीजिए। बर्फ बर्फ से आप पानी बना सकते हैं और पानी से बर्फ बना सकते हैं, तो ये भौतिक अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन दूध से दही बना दीजिए और लेकिन दही से फिर दूध बनेगा नहीं बनेगा, तो वो क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, और आइए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो इसका ऑप्शन ए होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो बाबू है डार्विन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने लोग ऑप्शन ए पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी मेथेनाइकम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जितने लोग ऑप्शन सी पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो भार क्या होता है उसका बढ़ जाता है और जंग लग जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी बी द राइट आंसर, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि किस यंत्र के द्वारा
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो जिसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, तो कौन सा यंत्र होता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसके नाम पूछ रहा है, तो वो फोटोवोल्टिक सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो बाबू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्रायोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी क्रायोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, पत्थर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलिका इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन बाबू आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आघूर्ण बल का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका 20 सही होगा, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए मस्तिष्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आइए अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं को के निर्माण को बाबू हीमोफीलिया कहते हैं। सॉरी नहीं, हीमोफीलिया नहीं होगा इसका, हेमोटोपाइसिस हेमोपाइटिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना होता है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं बाबू? ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है बाबू। ठीक है, 11th में, तो वो समस्थानिक होता है, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता? तो बाबू वो कैथोड किरणें होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो वह मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो वह 0.03% है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दो लोगों ने मिलकर की थी, प्रिस्टिले और कार्सिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो उसका राइट आंसर होगा 120 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो वह 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।